हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 10 twice x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। ये डायरेक्ट जब आपको x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करना होगा तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 2 इंटू x मतलब पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो देखो ये पूरा जीरो हो रहा है, यानी ये क्या होगा, 2 टू कैंसिल, 10 180 पे 10 क्या होता है, जीरो होता है, तो 0/0 हुआ, तो ये आपको डायरेक्ट प्रोसेस पे नहीं हो जाएगा। सेंस पुट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू y। तो ऐसे क्या होगा, सिंस x टेंस टू क्या है, पाई बाय 2, x टेंस टू पाई बाय 2 हो तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केयरफुल लिमिट चेक कीजिए। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 10 towards x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। तो डी इज इक्वल टू, देखो ये तो लिमिट पूरा चेंज कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो y टेंस टू क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या हुआ, 10 टू x मतलब ऐसे चेक कीजिए तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू क्या होगा, y प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस y हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2 मतलब क्या है, y है। तो डी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0 10, ये क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा पाई, एंड यहाँ पे क्या होगा 2y डिवाइडेड बाय y। डी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है, सपोज 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो पाई पे तो एक एक्सिस तो क्या होगा 10 थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 टूवर्ड्स y हो जाएगा डिवाइड बाई y। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिमिट y टेंस टू 0, 10 मतलब क्या है, 10, क्योंकि देखो 10 एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो ये पे क्या होगा, 10 टच वाई मतलब क्या होगा, साइन टच वाई डिवाइडेड बाय कोस टू वाई, तो ये वाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टच वाई डिवाइडेड बाय कोस टच वाई हो जाएगा। डी इज इक्वल टू ये क्या होगा, लिमिट वाई टेंस टू 0 साइन टच वाई डिवाइडेड बाय टच वाई इंटू 2 इंटू cos 2h1। ये क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 2hy डिवाइडेड बाय 2hy, लिमिट x टेंस टू y टेंस टू 0 2h 2 cos 2hy। एक बात ये पे और एक लिखो, सिंस y टेंस टू 0 तो 2hy टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 भी यूज कर सकते। देखो ये क्या होगा, क्योंकि और एक फॉर्मूला देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 2, y मतलब क्या है 0, तो ये क्या होगा cos 0 डिग्री हो जाएगा, 1 इंटू इंटू करने से 2 होगा, 2 cos 0 मतलब कितना है 1, तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। Find limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x, where f of x equal to twice x plus 3, x less than equal to 0, and 3x plus 1 x greater than equal to 0। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f of x निकलना होगा, एंड लिमिट x टेंस टू 1 f of x निकलना होगा जब f of x इक्वल टू ये है। सॉल्यूशन, the given function is f of x equal to ये है, लिमिट x टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। तो क्या करना होगा, फर्स्ट ए पे कितना फंक्शन है, दो फंक्शन, तो अब पे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू, तो क्या करना होगा, ये छोटा सा माइनस करना होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये पे छोटा सा जो माइनस दिया इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना। देखो इसका वैल्यू क्या है, जीरो से कुछ छोटा है, तो क्या होगा, जीरो से छोटा मतलब ये वाला फंक्शन होगा। तो क्या लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, टू एक्स प्लस एक्स मतलब कितना है, जीरो, तो जीरो टू इंटू जीरो प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अभी राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, छोटा सा प्लस एफ ऑफ एक्स। इस पर मतलब क्या है, ये ये पे जो छोटा सा प्लस है इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट एंड यहाँ पे जो दो फंक्शन है एक कौन सा सिलेक्ट करना वो होगा। तो इसका वैल्यू कितना है, जीरो से कुछ पर है, तो ये से कुछ होगा, ए वाला पार्ट होगा। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री एक्स प्लस वन। तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो, तो जीरो पुट करने से जीरो प्लस वन, तो क्या होगा, ये थ्री हो जाएगा। तो देखो दोनों पार्ट इक्वली है, तो देयरफॉर क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ इक्वल टू कितना है, थ्री है। अगेन निकलना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स, ये निकलना होगा। तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पे छोटा सा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ऐसे ये पे जो दो फंक्शन है ऐसे कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना। तो देखो एक्स का वैल्यू क्या है, वन से कुछ छोटा है, तो ये देखो कौन सा होगा, वन से छोटा, मतलब ये तो जीरो से छोटा है एक्स का वैल्यू, तो ये नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये होगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल थ्री एक्स प्लस वन। तो एक का वैल्यू कितना है, वन, तो ये पुट करने से क्या होगा, वन प्लस वन, तो क्या होगा, थ्री इंटू टू, दिस वैल्यू क्या होगा, सिक्स होगा। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ऐसे छोटा सा प्लस एफ ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन। इस पर मतलब क्या है, एक का वैल्यू वन से कुछ बड़ा है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये तो छोटा है, तो ये पे क्या लिखना होगा, थ्री एक्स प्लस वन। तो क्या होगा, थ्री वन प्लस वन, तो क्या होगा, थ्री सिक्स ही हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही है, देयरफॉर क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स where f of x equal to x square minus 1, x less than equal to 1, and minus x square minus x greater than 1. Solution देखो, here the given function is, the given function is f of x equal to ये वाला function। तो देखो क्या निकलना होगा, ये निकलना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू वन, यहाँ पे छोटा सा माइनस f ऑफ x। तो ये क्या होगा, कौन सा पार्ट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। तो देखो कौन सा पार्ट होगा, एक्स का वैल्यू क्या है, वन से कुछ छोटा है, तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या है, वन का इक्वल और एक्स वन से छोटा, तो ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पुट कर लो, यहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन, तो क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एंड राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस छोटा सा एफ ऑफ एक्स। तो इस बार मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू वन से कुछ बड़ा है, तो ये पे देखो एक्स का वैल्यू
वन से कुछ रहा है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, मतलब क्या होगा -x, एंड यहाँ पे क्या होगा -1। तो x का वैल्यू पुट करने से क्या होगा, -1² -1, तो क्या होगा -2 हो जाएगा। देखो दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f of x नॉट इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे छोटा सा प्लस, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f of x does not exist at x equal to 1. Question number 25. Evaluate limit x tends to 0 f of x where f of x equal to mod x by x, x not equal to 0, 0 x equal to 0. तो ये देखो क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f of x निकलना होगा जब f of x इक्वल टू a फंक्शन होगा। तो ये सॉल्व करने से पहले आप ये बात याद रखो, मोड x इक्वल टू क्या होता है, x होता है इफ x ग्रेटर देन 0 होता है, 0 होता है इफ x इक्वल टू 0 होता है, एंड -x होता है इफ x लेस देन 0 होता है, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोड x इक्वल टू x if x greater than equal to 0 and -x if x less than equal to 0। आप ये 0 ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो देखो क्विक सॉल्यूशन, we can write then as f of x equal to x by x equal to 1। देखो इसका वैल्यू कब x होगा, मोड x का वैल्यू कब x होगा जब ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 0। तो ये पे क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 एंड x का वैल्यू -x होगा इक्वल टू x, x तो -1 होगा, तो तब क्या होगा x लेस देन 0 एंड 0 होगा जब x इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो देखो अब क्या करना होगा, ये पार्ट निकलना होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, लिमिट x टेंस टू 0। तो देखो x का वैल्यू 0 से कुछ छोटा है, तो कौन सा होगा, x का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे कितने हैं -1, तो d इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। तो इस बार देखो x का वैल्यू 0 से कुछ बड़ा, तो कौन सा होगा, a ही होगा, a x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, क्या है 1, तो क्या होगा 1 होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, अलग अलग, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit, therefore limit x tends to 0, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, f of x does not exist at x equal to 0। Question number 26. Find limit x tends to 0 f of x where f of x equal to x divided by mod x, x not equal to 0, 0 x equal to 0। तो देखो mod x मतलब यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे भी सेम लिख सकते हैं, mod x equal to we can write then as f of x equal to x by x if x greater than 0। तो देखो x कैंसिल करने से यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, एंड x by -x लिख सकते हो इफ x लेस देन 0।
तो ए पे भी एक्स कैंसिल होने से क्या होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते। इफ ना देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऐसे कौन सा फंक्शन होगा वो सिलेक्ट करना होगा। देखो एक्स का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो ये देखो ये हो जाएगा 0 से छोटा, तो मतलब क्या है -1। रीच इक्वल टू क्या होगा एक्स का वैल्यू पुट करने से यहाँ पे क्या होगा -1 ही हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट कीजिए, तो यहाँ पे क्या है लिमिट एक्स टेंड टू 0 छोटा सा प्लस एफ ऑफ एक्स। इस पर क्या हुआ एक्स का वैल्यू 0 से बढ़ा है, तो ये वाला पार्ट होगा। तो क्या लिखना होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये यहाँ पे कितना है 1, तो ये क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो देखो दोनों अलग अलग है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So therefore limit x tends to 0 f of x does not exist at x equal to 0. Question number 27. Find limit x tends to 5 f of x where f of x equal to mod x minus 5. देखो mod x का रिजल्ट क्या था, mod x equal to क्या था x if x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0। तो मतलब जब भी एक्स का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है तो एक्स का वैल्यू मोड एक्स का वैल्यू एक्स होता है। एंड जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब कोई भी नेगेटिव हो, तो क्या होता है -x। तो देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 तो माइनस, तो एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -5, तो ये पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है मोड एक्स -5। देखो एक्स का वैल्यू क्या है 5 से कुछ छोटा है, मतलब कि क्या है पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा एक्स का वैल्यू ये वाला फंक्शन पे आ जाएगा। तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स ही हो जाएगा, मोड एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स होगा -5। दिस इक्वल टू क्या होगा लिमिट का वैल्यू एक्स तो पुट करने से क्या हो जाएगा 5 -5, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अगेन राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू छोटा सा प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है वो देखो, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है मोड एक्स -5। देखो एक्स का वैल्यू क्या है 5 से बड़ा, मतलब ए वाला पार्ट पे होगा एक्स 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा एक्स टेंड्स टू 5, यहाँ पे क्या होगा एक्स -5 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा एक्स का वैल्यू तो 5 -5, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 5 f of x equal to right hand limit, so d is equal to limit x tends to 5 f of x equal to 0। Suppose f of x equal to a plus bx, x less than 1 for x equal to 1 and b minus ax, x greater than 1, and if limit x tends to 1 f of x equal to f of 1, what are the possible values of a and b। f of x equal to a वाला function and और एक दिया है limit x tends to 1 f of x equal to f of 1, then what is the value of a and b, ये दोनों निकलना होगा। a and b का वैल्यू क्या है वो निकलना होगा। देखो गिवन क्या है, गिवन f of a है, गिवन f of x इक्वल टू a, एंड और क्या दिया है a दिया है। सॉल्यूशन ये वाला गिवन दिया है, और एक क्या दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इक्वल टू क्या दिया है f of 1। तो देखो यहाँ पे कितना फंक्शन है
1 से ज़्यादा है मतलब क्या करना होगा आपको, लेफ्ट हैंड राइट दोनों करना होगा। तो डी सिंपलाइज क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस f ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया f ऑफ 1। डी सिंपलाइज क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 मतलब 1 है, वैल्यू क्या है 1 से कुछ छोटा है, तो ए से कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना है। देखो x से छोटा मतलब ये वाला पार्ट होगा a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या था x का वैल्यू 1 से बड़ा है मतलब क्या होगा a वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है b माइनस ए एक्स एंड f ऑफ 1। देखो f ऑफ x इक्वल टू a, f ऑफ x इक्वल टू कितना है 1, तो क्या होगा 4 होगा। तो डी सिंपलाइज ऐसे क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू 1 तो क्या होगा a प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू b माइनस ए इंटू 1 इक्वल टू 4। तो डी सिंपलाइज ऐसे क्या होगा a प्लस बी b माइनस ए इक्वल टू 4। देयरफॉर क्या होगा a प्लस b इक्वल टू क्या है 4 इन नंबर कर तो 1 एंड b माइनस ए इक्वल टू क्या होता है 4, ये कर लेते हो 2 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ए वाला कैंसिल, तो टूज बी इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा। डी सिंपलाइज बी इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। द 1 इम्प्लाइज ए प्लस बी, बी मतलब 4 इक्वल टू 4, तो डी सिंपलाइज क्या होगा ए इक्वल टू क्या 0 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू of a equal to 0 and b equal to 4. Question number 29. Let a1, a2 up to an be fixed real numbers and define a function f of x equal to x minus a1, x minus a2 equal to x minus an. What is the limit x tends to a1 f of x? ये वाला फंक्शन f of x इक्वल टू ये होने से लिमिट x टेंस टू a1 f of x क्या है। फॉर सम और एक पार्ट है फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 टू an, ऐसे a1 से an तक कोई भी नहीं है, तो कंप्यूट द लिमिट x टेंस टू a f of x, ये निकलना होगा, दो पार्ट करना होगा सॉल्यूशन कीजिए। गिवन f of x इक्वल टू क्या है, गिवन f of x इक्वल टू a है, तो और एक बात एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन है, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पे जितना भी एक्स है एक्स प्लस पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अगर ए पे में वाई पुट कर दो, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितने ए वन एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स मतलब यही है, तो ये पूरा पुट कीजिए एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ऐसे ए थ्री भी हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिखा है तो डॉट एक्स माइनस ए एन यहाँ तक हो जाएगा। तो आपको पता है अगर लिमिट आपको ऐसे हुआ कि इनटू हो रहा है तो आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स माइनस ए वन लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स माइनस ए टू ऐसे डॉट लिमिट x टेंस टू a1 x माइनस a1। तो देखो x मतलब क्या है a1, तो ऐसे पुट करने से क्या होगा a1 माइनस a1, यहाँ पे क्या होगा a1 माइनस a2, ऐसे जाना a1 माइनस an, a1 मतलब a1 से a1 गए तो क्या हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे क्या होगा a1 माइनस a2 ऐसे ऐसे a1 माइनस an, जीरो से ये पूरा मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x इक्वल टू क्या है 0 है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट इस बार सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या दिया a नॉट इक्वल टू a1 a2 a, मतलब a का वैल्यू ना a1 है ना a2 है a3 है तो an कोई भी नहीं, तो तब लिमिट ए वाला पार्ट क्या होगा वो निकलना होगा। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है वो
लिखना होगा एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स माइनस ए 1, एक्स माइनस ए 2, ऐसे जाने लास्ट एक्स माइनस ए एन। तो ये लिमिट आपको सेपरेट भी कर सकते हैं, एवरी यहाँ पे जितने भी फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए 1, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए 2, ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस पे क्या करना होगा, ए करना होगा, तो क्या होगा ए माइनस ए 1, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस ए 2, ए माइनस ए एन हो जाएगा। मतलब वो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर एक्स होने से ए एक्स ऐसे हो गया, यहाँ पे वाई देने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यहाँ पे ए देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, if f of x equal to mod x plus 1, x less than 0, 0, x equal to 0, x minus 1, x greater than 0. For what values of a does limit x tends to a f of x exist? देखो, if f of x equal to a फंक्शन दिया तो a का कौन सा वैल्यू पे a लिमिट एग्जिस्ट होगा वो निकलना होगा। देखो, आपको ये भी पता है x टेंस टू, ये क्या होता है, x इफ x इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। द गिवन फंक्शन a है, a है हमारा गिवन फंक्शन। यहाँ पे जो a का वैल्यू निकलने दिया, a वाला पार्ट a, यहाँ पे a का वैल्यू, a मतलब क्या, x का वैल्यू निकलना होगा। तो देखो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, और x लेस देन 0 हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे a दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0, ये तीनों यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने a से लिखा, व्हेन a इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना है, 0 है, तो क्या होगा, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, छोटा सा माइनस f ऑफ x, तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0, x का वैल्यू 0 से कुछ छोटा है, तो ये पे कौन सा सिलेक्ट करना करेगा, ए वाला पार्ट सिलेक्ट करेगा। तो ये पे कितने, मोड x प्लस 1 ये वाला सिलेक्ट करेगा। तो देखो अभी देखो और एक बार देखो, मोड x इक्वल टू पे क्या होता है, x होता है, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है, एंड माइनस एक्स होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो ये पे x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो क्या होगा, माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 ये माइनस एक्स प्लस 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, जी माइनस 0 प्लस 1, तो डी इक्वल क्या होगा, 1 होगा। एंड राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो डी इक्वल टू देखो लिमिट x टेंस टू 0, मतलब क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब कौन सा पार्ट होगा, ए वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मोड x माइनस 1, तो जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो ए वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू 0 तो 0 माइनस 1, तो बेसिकली क्या होगा, माइनस 1। ये दोनों अलग अलग है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस f of x not equal to limit x tends to 0 f of x. Therefore, limit x tends to 0 f of x does not exist. Not exist at x equal to 0 or a equal to 0. Second case, when if
फर्स्ट केस गैस व्हेन ए ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो तब क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x टेंड्स टू 0, ए पे छोटा सा माइनस f ऑफ x, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस, तो f ऑफ x मतलब कौन सा सिलेक्ट करना, वो देखो x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब a पे चेक कीजिए कौन सा होगा, 0 से a वाला पार्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, मोड x माइनस 1, तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब वो चेक कीजिए, ए वाला पार्ट चेक कीजिए, तो कौन सा होगा, x ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो ए वाला पार्ट ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, e माइनस 1 हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू ए, यहाँ पे छोटा सा प्लस f ऑफ x, तो इस पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए, ये भी क्या बड़ा, ए 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे और ए से बड़ा है, तो मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ए वाला पार्ट भी सिलेक्ट करना करेगा, तो क्या होगा, मोड x माइनस 1 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट पुट करने से क्या हो जाएगा, ठीक है फिर लिमिट x टेंड्स टू ए, ये वाला क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा माइनस 1, तो पुट करने से क्या हो जाएगा, ए माइनस 1, मतलब ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट सेम है, तो देयरफॉर limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to क्या होगा, limit x tends to a f of x equal to a minus 1, 4 क्या होगा, limit x tends to a f of x is exist at x equal to a x equal to a where a greater than 0। अभी देखो when a less than 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो b इज इक्वल टू, देखो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 से छोटा, एंड यहाँ पे भी माइनस 0 से छोटा होने से कौन सा सिलेक्ट करेगा, a वाला पार्ट ही सिलेक्ट करेगा, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, मोड x प्लस 1 हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, एंड ए पे माइनस भी लगा है, और छोटा करना है, तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी x का वैल्यू 0 से छोटा है तो माइनस एक्स होता है, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। अगेन राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, डी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए, ये पे छोटा सा प्लस f ऑफ x, मतलब क्या है, देखो ये पे क्या बोला, x का जो वैल्यू, मतलब a का जो वैल्यू ये 0 से छोटा है, तो ए पे कौन सा सिलेक्ट करेगा, ए ही सिलेक्ट करेगा, तो क्या होगा, मोड x प्लस 1, तो इस पर देखो x का वैल्यू अभी क्या हुआ, a से बड़ा है, एंड लेकिन यह 0 से छोटा है, तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स ही आ जाएगा, तो लिमिट यहाँ पे क्या होगा, x टेंस टू ए, ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो डी सिंप्लाइज क्या होगा, माइनस ए प्लस 1, ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट सेम ही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू ए प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए माइनस f ऑफ x, सेम है, देयरफॉर लिमिट x tends to a, f of x is exist at x equal to 0, x equal to a, where a less than 0, thus limit x tends to a, f of x is exist for all a not equal to 0, equal to 0, मतलब क्या है, a पार्ट छोड़ के जितना भी नंबर है, एवरी नंबर पे ए एग्जिस्ट है,
Question number 31. If the function f of x satisfy limit x tends to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 equal to 5, evaluate limit x tends to 1 f of x. देखो क्या हुआ, एक फंक्शन है वो ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे आपको लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स निकलना होगा। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है, गिवन लिमिट x टेंस टू 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 pi by 2। डी सिंपलेस क्या होगा, देखो ये आप लिमिट सेपरेट भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे क्या होगा, f of x minus 2 divided by लिमिट x टेंस टू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एन पे क्या होगा, पाई। डी सिंपलेस क्या हो जाएगा, ई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 पाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए भी हो जाएगा। डी सिंपलेस आपको क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 लिमिट से पुट कर दिया, एंड यहाँ पे क्या पाई इंटू ए पे लिमिट पुट करने से क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, लिमिट ए प्लस एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 1, ये पार्ट क्या होगा 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा पाई इंटू 0 हो जाएगा, तो डी सिंपलेस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस implies limit x tends to 1 f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही है। क्वेश्चन नंबर 32, if f of x इक्वल टू ए वाला फंक्शन m x स्क्वायर प्लस n x प्लस m and x क्यूब प्लस m, यहाँ पे तीनों कंडीशन भी है। For what integer m and n does both limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x m and n दोनों के वैल्यू से ये लिमिट एंड ए लिमिट एग्जिस्ट होगा, वो निकलना। सॉल्यूशन यहाँ पे द गिवन फंक्शन इज ए है, द गिवन फंक्शन ए है, ये गिवन फंक्शन है, एंड फॉर ए वाला लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x निकलना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 से ज़्यादा फंक्शन है, तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड राइट दोनों करना होगा। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे माइनस देना होगा लेफ्ट लिमिट के लिए। तो देखो x का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा, तो ए से कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करना वो चेक करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो ए वाला पार्ट ही होगा। यहाँ पे क्या है, m x स्क्वायर प्लस n, तो देखो x का वैल्यू कितना है 0, तो m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, n होगा। राइट हैंड लिमिट चेक करना होगा, राइट हैंड लिमिट, तो अभी क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस होगा f ऑफ x, तो डी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। देखो इस बार क्या बोल रहा, लिमिट का जो पॉइंट है 0 से कुछ बढ़ रहा है, तो मतलब कौन सा पार्ट होगा, ए वाला पार्ट होगा, x का वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, तो ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, एन एक्स प्लस एम, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का एन इंटू 0 प्लस एम, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एम ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, जो जब ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट इक्वली होगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f of x exist if n equal to m, and again ये वाला पार्ट क्लियर, लिमिट x टेंस टू 1 f of x, ये वाला पार्ट क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 f से छोटा सा माइनस f of x, तो मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो ऐसे किसी कौन सा सेलेक्ट करना होगा, तो ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेगा। तो पे क्या है,
एन एक्स प्लस एम। तो एन का वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, एन इंटू वन प्लस एम, तो डी इक्वल क्या होगा, एन प्लस एम ही हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू वन से भरा है तो वो ए वाला पार्ट सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन, तो क्या होगा, एन एक्स क्यूब प्लस एम। एक्स का वैल्यू पुट करने से क्या होगा, एन इंटू वन क्यूब प्लस एम, तो डी इक्वल क्या होगा, एन प्लस एम ही हो गया। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट सेम ही है, तो मतलब क्या होगा, एम एंड एन वैल्यू कोई भी हो तो ये क्या होगा, एग्जिस्टिव हो जाएगा। दस लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स exist for any integer value of m and n।